हेलो सेजिटेरियस, स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेरो लाइफ में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे अगस्त मंथ की। अगस्त मंथ आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर आया है, कैसे जाने वाले हैं अगस्त के दिन। और इसमें हम आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस देखेंगे, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी देखेंगे। जब भी आप रीडिंग देखें तो हमेशा आप पॉजिटिव रहें। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज निकालूंगी, उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। तो चलो करते हैं शुरू। सेजिटेरियस, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी थी या परेशान थे, या काफ़ी दिनों से आपको रात को नींद नहीं आ रही है, कुछ टेंशन सता रही है, कुछ बेवजह की परेशानियां आपको घेर रखी है, कुछ अनजाना सा डर लगा रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर अंदर परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप रात को ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें थी आपकी, या आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपको कुछ चिंताएं सता रही है फ्यूचर की, या कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो आपको परेशान करता है, तो वो चीज़ें हैं आपकी ख़त्म होगी। और आपको किसी चीज़ में आप क्लियरिटी चाह रहे थे या कुछ चाह रहे थे कि आपको उस चीज़ का कोई भी मतलब आपके साथ किसी ने अगर चीट किया है, धोखा किया है, तो वो चीज़ें आपके सामने आएगी। और आपको जो आपका अगस्त का मंथ है तो ये काफ़ी बेहतर कार्ड आया है। कोई कैप्रिकॉर्न, टोरस, वर्गो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। तो आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। और ये जो पेंटाकल का कार्ड है, अगर आपको कोई जॉब छूट गई थी आपकी, या फिर आपको कोई जॉब का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको परेशान कर रही थी, खास करके आपकी जो मनी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं, तो वो आपको अच्छा मिलेगा, बेहतर होगी आपके लिए। तो बहुत अच्छा कार्ड आया स्टार्टिंग में ही। तो चलो देख लेते हैं कि रीडिंग भी इतनी अच्छी आएगी या नहीं आएगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज, सेजिटेरियस की हेल्प कैसे रहेगी अगस्त मंथ में। तो जो आपकी हेल्थ है, ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड आया है और आपके लिए। और इसमें ये अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। ये 10 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। तो आपकी जो आपने अगर काफ़ी कुछ अगर आपकी परेशानियां थी आपकी लाइफ में, और आप जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में इश्यूज हो रहे थे, तो वो आपके लिए बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, और पुरानी बीमारियां क्या ख़त्म होगी। और अगर आपको किसी प्रकार से जो हेल्थ में इश्यूज हो रहे थे टेंशन की वजह से, तो टेंशन है आपकी वो ख़त्म होगी। खास करके एक्वेरियस, जो अभी मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें आपके मनी की आ रही है, जो मनी के लिए आप काफ़ी परेशान हैं, तो वो चीज़ें आपकी अगस्त में दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो चलो देख लेते हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और हेल्थ में अगर आपके फालतू पैसे लग रहे थे तो वो अब नहीं होगा। वाह, क्या बात है। जो यहाँ पे कार्ड आया था, एज ऑफ कप का, एज ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया था, और यहाँ भी आपकी मनी से रिगार्डिंग आया है। तो ये जो ये भी है जो पेंटाकल का दूसरी बार आ गया दूसरे डेक से। और तो ये काफ़ी बेहतर कार्ड है। तो मुझे लगता है सेजिटेरियस, ये जो अगस्त का महीना है, कहीं ना कहीं अगर आप अभी आपके पास फ्री बैठे हैं, काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी ने मनी हड़प ली है, कोई दे नहीं रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको ये जो अगस्त का मंथ है, कुछ न कुछ आपको दे के जाएगा। मनी के रिगार्डिंग आपकी पैसों में ग्रोथ होगी, मनी के पैसों के सोर्स बनेंगे, आपको कोई प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप अगर हम कोई भी कोशिश करेंगे, कहीं हाथ पैर मारेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मनी है जो आपकी वो आपके पास आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कोई बिजनेस में मुनाफा हो सकता है, नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, और ये काफ़ी धन की आवक रहेगी, धन लाभ होगा, काफ़ी नए अवसर मिलेंगे। करियर में भी आपको नई जो अवसर है वो मिलेंगे, समृद्धि रहेगी। अच्छा कार्ड्स है। और आप अगर जो आपकी स्ट्रेंथ लो होगी थी, इसमें ये है कि अगर आपकी जो आप में स्ट्रेंथ काफ़ी है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं,
लेकिन कभी कभी क्या है ना, आप अपने आप को पहचानते नहीं है, आप अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। कि आपको कभी कभी आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मेरे लिए नहीं है या मेरे लिए नहीं होगा। तो अगर वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें आप सोचते हैं तो वहाँ पे आपका बना बनाया काम है वो रह जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप खुद में आत्मविश्वास लेके आना है, खुद को शक्तिहीन नहीं समझना है, खुद को लोगों से कम नहीं आंकना है। आपने आप सोच लो कि नहीं, अब ये तो कुछ जैसे कुछ आपके लिए कोई कुछ पोस्टें खुली है जॉब की, तो आप कह लो कि नहीं, मेरे पास तो इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे नहीं रखेंगे, इतने में मुझसे काफ़ी मुझसे अच्छे लोगों के रिज्यूम आए हुए हैं, तो मुझे कौन रखेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपने कोशिश करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई बेहतर है तो उनको ही मिले, कभी कभी किस्मत और लक होता है वो भी साथ देता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, जहाँ भी आपने लगता है कि नहीं मुझे एक काम करना चाहिए तो उसमें आपको कोशिश करनी है, ना कि आपने पीछे रहना है। तो क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो ये दर्शा रहा है कि जो रिवर्स में आया कि आप कोशिश नहीं करें, आपको डर, चिंता और आत्मविश्वास की कमी होती है कभी कभी, तो उसकी वजह से आप अपने जो काम है तो वो बने बनाए काम भी रुक जाते हैं। तो आपको वहाँ पे आपने स्ट्रेंथ है आपकी वो लो नहीं करनी है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखनी है। तो इसकी वजह से आपकी जो मनी है तो उसमें आपको मुनाफा होगा। तो चलो देख लेते हैं आपकी ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी, घर, फैमिली, परिवार कैसा रहेगा। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज कि सेजिटेरियस की घर, फैमिली, परिवार, खुद की एनर्जी कैसी रहेगी, ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी प्लीज। आपकी खुद की एनर्जी है, आप थोड़े इमोशनल रहेंगे, थोड़ी हो सकता है कि आपको ना कोई चीज़ें हैं वो दिल से नहीं सोचनी है, दिमाग से सोचनी है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैसले हैं जो दिल से करते हैं, जिसकी वजह से आपको लोग चीट कर जाते हैं, ठगे हुए महसूस करते हैं। आपको कुछ चीज़ें हैं जो दिल से आप डिसीजन लेते हैं तो आपके हाथ से निकल जाती है चीज़ें, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप जो इमोशनल ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर आपको जो अपने आप की भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखिए। अपने जो चीज़ें हैं जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे दिमाग से काम करना तो वहाँ दिमाग से काम करिए, और जहाँ दिल का रिश्ता है तो वहाँ भी आप जो दिल का रिश्ता है तो वहाँ भी आप एक बार आपने सोचिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसमें क्या बेनिफिट है या नहीं है। तो आप अगर भावनाओं से में बहकर जो काम करते हैं तो वहाँ पे आपको लाभ नहीं मिलता है, आपकी हानि होती है। इसी वजह से आप को लोग चीट कर जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपने। तो कहीं ना कहीं आपको कोई भावनाओं में अगर बहेंगे तो आपको कोई चीट कर सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई क्वेरियस हो सकता है, और कोई मीन साइन की हो सकते हैं। तो ये जो लोग हैं इनसे आपको थोड़ा सा दूरी बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे लोग आपके साथ इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप जीतना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका कंपटीशन है या फिर किसी भी प्रकार से आप चाहते तो हैं कि आपकी जीत हो सकता है कि आपकी फैमिली, परिवार वाले आपको मानते नहीं है या कुछ करने नहीं देते हैं या रोका टोकी करते हैं। किसी न किसी वजह से आप ऐसी चीज़ें हैं जो आप जीत कर भी हार जैसी महसूस होता है आपको खुशी नहीं मिलती है। कभी कभी आप ऐसा काम करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपकी जीत होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है। तो इसलिए हो सकता है कि घर वालों ने अगर कुछ काम करते हैं, घर वाले रोका टोकी करते हैं, वहाँ पे आप उनके ना कहने पर अगर काम कर भी लेते हैं तो लेकिन फिर भी अगर आपको आपके जो भी आपके अपने हैं तो उस खुशी में शामिल नहीं होते। हो सकता है कि आपके घर, फैमिली, परिवार वाले हैं वो थोड़ा सा मतलब उनके साथ आपकी अनबन है या किसी प्रकार आपको समझने की कोशिश नहीं करते। तो मुझे अगस्त में ये भी नज़र आ रहा है। और आपके अगस्त में थोड़े विरोधी खड़े हो सकते हैं, किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलस करते हैं, आपके पुरानी जो आपका काम बिजनेस है वहाँ भी आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, वो गुप्त शत्रु बन सकते हैं। तो उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं लेकिन फिर भी आपसे नफरत जलस कर सकते हैं, आपकी कामयाबी पे, आपकी खुशियों पे उनको जो जलस करते हैं तो नए शत्रु पैदा हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
थोड़े बहुत इमोशंस रह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको जो ये सन का कार्ड आया, तो आपको दुखी और परेशान नहीं होना है। तो आपने जो भी चीज़ें हैं, और कोई कैंसर है आपकी लाइफ में, तो वो आपको ऐसी टेंशन है, किसी प्रकार की दुविधा है, तो कैंसर कोई साइन है आपकी लाइफ में, तो उससे आपको वो चीज़ें उस चीज़ों से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कोई नया कोई पार्टनर मिल सकता है, कोई नया ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है जो आपकी जो टेंशन है वहाँ पे किसी के साथ मिलके आप अपना जो कोई भी काम है वो नए सिरे तक ले जाएंगे। कोई नया जॉब बिजनेस कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं, तो वो अगस्त महीने में बेहतर जाने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, मेरी लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइड कीजिए प्लीज। लव लाइफ में आपके काफ़ी चीज़ें बेहतर रहेगी। आपके पर्सन आपके साथ अच्छे हैप्पीनेस टाइम स्पेंड करेंगे। कोई सजिटेरियस आपकी साइन के हैं, कोई टॉरस है, तो वहाँ पे आपका जो प्यार है, लव है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके जो पर्सन है आपको समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा जाने वाला है। जो अगस्त का मंथ है, जो लव लाइफ में है, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जो मेरिड लाइफ है, मेरिड लाइफ में आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। अगर आप काफ़ी आपके घर में आपका कुछ ऐसे काफ़ी दोनों के दोस्त हैं आपके काफ़ी, तो घर में आज दोस्तों का आना जाना रहता है, तो वहाँ पे कोई आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। तो आपको अपनी लव लाइफ मेरिड लाइफ संभालने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन, कैप्रिकॉर्न पर्सन आ सकता है। तो वहाँ पे आपको अपने प्यार पर थोड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। और आपका जो लोग हैं, ऐसे लोग आपके आसपास है, तो उनसे आपका माहौल है वो दूर रखने की ज़रूरत है आपको। कोई आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, आप दोनों में मनमुटाव करवा सकता है, आपकी फैमिली तोड़ने की कोशिश कर सकता है, और खुद आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर सकता है। कोई खास करके अगर किसी के साथ आपके कोई कपल भी हो सकते हैं, कोई ऐसा कोई एक परिवार हो सकता है जिनका आपके घर पे काफ़ी आना जाना है, तो उस परिवार से आपको सावधान रहने की ज़रूरत हो सकती है। और ये जो भी कपल्स होगा, ये आपकी उम्र में से थोड़े बड़े हो सकते हैं। और जो नो कांटेक्ट में है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे, आपका घर बसेगा, दोबारा से वही रिश्ता बनेगा, आपकी काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी। और ये जो रिकन्साइलेशन होगा, और ये पर्सन आपके जो नो कांटेक्ट वाले हैं, तो ये कार्ड्स मैंने निकाला है, तो ये जजमेंट का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन है दोबारा से रिकन्साइलेशन करना चाहेंगे, आप भी उनके साथ रिश्ते दोबारा से जोड़ना चाहेंगे। और ये जजमेंट का कार्ड है, पुरानी गलतियाँ को माफ़ करके नए सिरे से लाइफ स्टार्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये काफ़ी बेहतर कार्ड है। जो नो कांटेक्ट में उनका तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पर्सन आपको चाहे आप बोलें चाहे ना बोलें इनसे, फिर भी ये पर्सन है जो आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन। तो चलो देख लेते हैं जो सिंगल है उनके लिए क्या है। सिंगल की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जो आपको पहले छोड़ के गया हुआ है, काफ़ी टाइम से जो गया हुआ है। तो ऐसे पर्सन है, या फिर कोई आपकी फ्रेंड सर्कल काफ़ी सारे ज़्यादा है, तो वहाँ से आपके कोई लाइफ में आ सकता है। या आप जिसको पहले पसंद कर रहे थे, या फिर अब जो आपको पहले चीट करके गया, ऐसा पर्सन आ सकता है। और ये पर्सन आपकी हो सकता है कि आपकी फैमिली में से भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली भी इस पर्सन को पसंद करती है। अगर आप कहीं यात्राएं करना चाहते थे, कि जा रहे थे, कोई ऐसा काम है, तो वहाँ पे अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं कोई बाहर से मीटिंग करनी है, या बाहर कोई काम है आपका, तो वहाँ पे अगर कहीं आप ट्रैवलिंग करके कोई मुनाफा लेना चाहते हैं, कहीं जा रहे हैं कोई अच्छे काम के लिए, तो वो आपके काम बेहतर बनेंगे, अच्छा बनेंगे। और आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि अब आपका जो मून का कार्ड है 3 बार आ गया, तो आपने किसी भी प्रकार से अपने आप को अकेलापन से कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपने अपनी खुद पे नेगेटिविटी हाई नहीं होने देनी है।
और जिस चीज़ पर आप काफ़ी टाइम से फोकस बना रखा है आपने, तो वो चीज़ें आपकी पूरी होगी। अगर आपने पास्ट में कोई पैसा लगा रखा है कोई किसी प्रकार का, तो उस चीज़ में मुनाफा होगा, नई आपकी योजनाएं बनेंगी और आप अगर कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा। तो ये मैंने कार्ड्स निकाले। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर